नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। इस वर्ष 2020 में पुरुषोत्तम महीना पड़ने वाला है और नव संवत्सर यानी 2077 में इस बार 3 साल के बाद एक मास अधिक मास होगा, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं। संवत्सर के अनुसार इस वर्ष 12 की बजाय 13 महीने होंगे और यह संयोग हर 3 साल में एक बार बनता है। विक्रम संवत 2077 की शुरुआत 25 मार्च से हो चुकी है और इसका नाम प्रमादी है और इसके राजा बुध और मंत्री चंद्र हैं। वहीं इस साल अश्वनी मास के 2 महीने होंगे। अश्वनी मास 3 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि इसकी अवधि करीब 2 महीने रहेगी। इन 2 माह में बीच की अवधि वाला 1 माह का समय अधिक मास रहेगा। पितृमोक्ष अमावस्या के बाद 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। यह मेन तिथि है। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस कारण 17 अक्टूबर से है शरदीय नवरात्र का पर्व शुरू होगा। वहीं पुरुषोत्तम मास के बाद जितने भी त्यौहार आएंगे वे 10 से 15 दिन या इससे कुछ अधिक विलंब से आएंगे। दीपावली इस बार 14 नवंबर को होगी और देव उठनी 11 जो है 25 नवंबर को आएगी। अब पुरुषोत्तम महीना क्या और कब होता है, पुरुषोत्तम माह अधिक मास क्यों होता है, यह भी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो सर्वप्रथम तो सूर्य की 12 संक्रांतियों के आधार पर ही 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र मास वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो यह 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पटाने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अब पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास के स्वामी जो हैं भगवान विष्णु माने जाते हैं और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा है जो पुराणों में सुनने पढ़ने को मिलती है। तो भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किया है। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इसी अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मास पुरुषोत्तम मास बन गया। अब अधिक मास में क्या करें? तो अधिक मास जो होता है, इस अधिक मास में उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन, पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण आदि का श्रवण, पाठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिक
अधिष्ठा भगवान विष्णु हैं, इसीलिए पूरे समय में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु भगवान का मंत्र जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों को समन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस मास में जमीन पर शयन, एक ही समय भोजन आदि अनेक प्रकार के नियम भी बनाए गए हैं, तो इन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार धारण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का विशेष मंत्र जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अधिक मास में जो भी भगवान विष्णु की पूजन पाठ विशेष रूप से करता है, प्रातः नियम का पालन करता है, प्रातः उठ करके भगवान विष्णु को फूल, तुलसी, बेलपत्ती, तुलसी पत्र, फूल, धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस प्रकार से यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। आप भी इस मास का जो है अधिक से अधिक भगवान विष्णु का भजन पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें।